श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय। श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 13 का हिंदी अनुवाद। सूत जी बोले, उद्धव जी ने देखा कि वहां उपस्थित सब लोग श्री कृष्ण के कीर्तन में मगन हैं। यह देखकर उन्होंने सभी का आदर पूर्वक स्वागत किया और राजा परीक्षित को अपने हृदय से लगा कर कहा, राजन, तुम सचमुच धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय श्री कृष्ण के संकीर्तन महोत्सव में इस तरह डूबा हुआ है। यहाँ तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे मन में श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति श्रद्धा और उनके परपौत्र वज्रनाभ के प्रति स्नेह है। तात, जो कुछ तुम कह रहे हो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित है। आखिर शरीर और वैभव तुम्हें समय श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके वंशज से प्रेम करना स्वाभाविक ही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि द्वारका के सभी निवासियों में ये लोग सबसे अधिक भाग्यशाली है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के माध्यम से वज्र में बसने की आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा जी के मुख की चांदनी से प्रकाशित होकर इस वृंदावन की भूमि को अपनी किरणों से हमेशा सुशोभित करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण सदा पूर्ण है, उनमें कभी भी घट बढ़ नहीं होती, जैसे साधारण चंद्रमा में होती है। उनकी 16 कलाओं से अनगिनत दिव्य किरणें प्रस्फुटित होती रहते हैं, जिससे उनके असंख्य रूप बनते हैं। इन तमाम कलाओं के साथ श्री कृष्ण नित्य इसी ब्रज भूमि में विद्यमान रहते हैं। इस भूमि और श्री कृष्ण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हे राजन परीक्षित, इस भाव से देखने पर सभी वज्रवासी श्री कृष्ण के ही अंग स्वरूप हैं। जो वज्र के समान दृढ़ हैं, वे भी भगवान के दाहिने चरण में स्थित हैं। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सभी को ऐसा मोहित कर दिया कि वे अपने असली स्वरूप को भूल गए और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह सत्य है। श्री कृष्ण के प्रकाश को पाए बिना कोई भी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकता। जीवों के हृदय में श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश सदा रहता है, लेकिन उस पर माया का पर्दा पड़ा होता है। 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा हटाते हैं। तब जीवों को उनका साक्षात प्रकाश मिलता है, पर वह समय अब बीत चुका है, इसलिए अब उनके प्रकाश को पाने का दूसरा उपाय बताया जा रहा है। ध्यान से सुनो। 28वें द्वापर के अलावा अन्य किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे यह श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। जब जब और जहाँ जहाँ भी भगवान के भगत श्रीमद् भागवत का पाठ, कीर्तन या श्रवण करते हैं, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने साक्षात रूप में विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ भागवत के केवल एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ होता है, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ प्रकट रहते हैं। यही है श्रीमद् भागवत का अद्भुत महात्म्य। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय श्लोक 14 से 28 का हिंदी अनुवाद। इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद भी जो लोग पापों के वशीभूत होकर श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते, वे मानो अपने ही हाथों अपनी आत्मा का नाश कर डालते हैं। वही
जो सौभाग्यशाली व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण करते हैं, वे अपने माता पिता और पत्नी तीनों के कुल का कल्याण कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के नियमित पाठ और श्रवण से ब्राह्मणों को सच्चे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। वैश्यों को धन धान्य की प्राप्ति होती है और शूद्र लोग सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहते हैं। यहाँ तक कि स्त्रियों और समाज के सबसे पिछड़े समझे जाने वाले लोग भी जो कुछ भी मन में चाहते हैं वह भागवत से उन्हें मिल जाता है। ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली मनुष्य होगा जो इस अमूल्य श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण और पाठ नहीं करेगा। अनेक जन्मों तक की गई साधना के बाद जब मनुष्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तभी उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है और भागवत से भगवान का दिव्य प्रकाश मिलता है, जिससे मन में भगवत भक्ति की सच्ची भावना जागती है। पूर्व काल की बात है, सांख्यायन ऋषि की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को प्राप्त हुआ और फिर बृहस्पति जी ने वह मुझे दिया, तभी मैं श्री कृष्ण का प्रिय सखा बन सका। हे परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक कथा भी सुनाई थी। वही कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जिससे भागवत श्रवण की परंपरा भी समझ में आती है। बृहस्पति जी ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से पुरुष रूप धारण कर सृष्टि की रचना का विचार किया, तब उनके दिव्य स्वरूप से 3 रूप प्रकट हुए। रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से विष्णु और तमोगुण से रुद्र महादेव। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जल में शयन करने के कारण नारायण कहलाते हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपने मुझे सृष्टि की जिम्मेदारी दी है, पर मुझे डर है कि इस सृष्टि के काम में रजोगुण के प्रभाव से मैं आपको भूल न जाऊं। कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे मैं हमेशा आपकी याद में बना रहूं। बृहस्पति जी कहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और कहा, ब्राह्मण, अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तुम सदा इस भागवत का श्रवण और पाठ करो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की नित्य प्राप्ति और माया के साथ आवरणों को हटाने के लिए सप्ताह 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का पाठ किया। इस सप्ताह यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मा जी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तभी से वे निरंतर भगवत स्मरण करते हुए सृष्टि का विस्तार करते रहे और बार बार सप्ताह यज्ञ का आयोजन भी करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की तरह ही विष्णु जी ने भी अपने कार्य में सफलता के लिए परमात्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ने विष्णु जी को भी समस्त प्रजा के पालन का कार्य सौंपा था। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3 अध्याय श्लोक 29 से 45 का हिंदी अनुवाद। विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, देव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कर्म और ज्ञान के मार्ग से परिवर्तित ग्रस्त जीवन और निर्वर्त वैराग्य द्वारा प्रजा का पालन करूंगा। समय समय पर जब भी धर्म की हानि होगी, मैं बार बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। जो लोग भोग चाहते हैं उन्हें उनके यज्ञ और कर्मों का फल भी दूंगा। जो लोग संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति चाहते हैं उन्हें 5 प्रकार की मुक्ति भी प्रदान करूंगा। लेकिन प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उन लोगों का पालन मैं कैसे करूं? और साथ ही मैं अपनी और माता लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर पाऊं? इसका भी उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा,
तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम सदा श्रीमद् भागवत का पाठ और चिंतन किया करो। यह उपदेश पाकर विष्णु जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी जी के साथ हर महीने श्रीमद् भागवत का पाठ और चिंतन करना शुरू कर दिया। इसके प्रभाव से वे संसार का सच्चे अर्थ में पालन करने और परमार्थ अर्थात परम कल्याण की रक्षा करने में समर्थ हो गए। जब विष्णु जी स्वयं वक्ता बनकर कथा कहते और लक्ष्मी जी प्रेम से सुनती है, तब 1 महीने में भागवत कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता बनकर कथा कहती है और विष्णु जी श्रोता बनकर सुनते हैं, तब 2 महीने तक भागवत कथा का रस बना रहता है। उस समय कथा बहुत सुंदर और अत्यंत मनमोहक होती है। कारण यह है, इसलिए उनका मन पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाता। लेकिन लक्ष्मी जी के पास ऐसी कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए वे निश्चिंत होकर गहरे भाव से कथा कहती है। इसलिए उनके मुख से कथा सुनने में आनंद और गहराई अधिक होती है। फिर भगवान ने रुद्र जी को भी संहार विनाश का कार्य सौंपा था। रुद्र जी ने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पास नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्ति तो है, लेकिन सबसे बड़ी आत्यंतिक संहार शक्ति मोक्ष देने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यही कमी मुझे खलती है। कृपया मुझे यह शक्ति भी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र जी को भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। रुद्र जी ने 1 साल तक श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और मोक्ष देने की आत्यंतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य से जुड़ी यह दिव्य कथा मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी। उनसे भागवत का उपदेश पाकर और उनके चरणों में प्रणाम कर मैं बहुत प्रसन्न और आनंदित हुआ। इसके बाद मैंने भी भगवान विष्णु की रीति को अपनाया। 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का रस लेकर पाठ किया। सिर्फ उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा बन गया। फिर भगवान ने मुझे वज्र में अपनी प्रिय गोपियों की सेवा में लगा दिया। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3 अध्याय श्लोक 40 से 60 का हिंदी अनुवाद। उद्धव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों और अन्य प्रिय साथियों के साथ नित्य लीला करते रहते हैं, इसलिए सच कहे तो गोपियों का उनसे कभी भी असली वियोग नहीं होता। फिर भी अपनी लीला से भगवान ने ऐसी माया रची कि गोपियां भ्रम के कारण विरह वियोग की वेदना अनुभव करने लगी। उन गोपियों के लिए भगवान ने मेरे मुख से श्रीमद् भागवत का संदेश फैलवाया। गोपियों ने उस संदेश को अपने मन और बुद्धि से स्वीकार कर लिया और तुरंत ही वियोग की पीड़ा से मुक्त हो गई। उस समय मैं भागवत का असली गहरा रहस्य तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने उसका अद्भुत असर अपनी आंखों से देख लिया। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवता भगवान से उनके धाम लौटने की प्रार्थना करके चले गए, तब भगवान ने एक दिन पीपल के पेड़ की जड़ के पास खड़े होकर मुझे श्रीमद् भागवत का गुप्त रहस्य समय बताया। उस उपदेश से मेरी बुद्धि में वह ज्ञान स्थिर हो गया। उसी ज्ञान के प्रभाव से भले ही मैं बद्री का आश्रम में रहता हूँ, परंतु यहाँ वृंदावन की लताओं और बेलों में भी उपस्थित रहता हूँ। इसी शक्ति के बल पर मैं नारद कुंड पर भी अपनी इच्छा से सदा निवास करता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण करने से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश यानी भगवान का असली स्वरूप समझ में आता है। इसलिए यहाँ एकत्र हुए इन भक्तों के कल्याण के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहता हूँ, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित ने श्रद्धा से उद्धव जी से को प्रणाम किया और बोले,
उद्धव जी, आप निश्चित होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन कीजिए। इस पवित्र कार्य में मेरी जो भी सेवा आवश्यक हो मुझे बताइए, मैं उसे पूरे मन से करूँगा। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित की यह विनम्रता सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, जब से भगवान श्री कृष्ण इस धरती से अपने धाम लौट गए हैं, तभी से कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जब यहाँ भागवत कथा का यह शुभ कार्य शुरू होगा, तब बलवान कलयुग जरूर कोई बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम पहले चारों दिशाओं में विजय यात्रा करो और कलयुग को जीतकर अपने अधीन कर लो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी परंपरा के अनुसार 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करूँगा और इस प्रकार सभी श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण के नित्य गोलोक धाम तक पहुँचा दूंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर पहले तो राजा परीक्षित कलयुग पर विजय प्राप्त करने की बात से बहुत खुश हुए, लेकिन फिर तुरंत यह सोचकर उदास हो गए कि अगर मैं बाहर रहूंगा तो भागवत कथा सुनने से वंचित रह जाऊंगा। राजा परीक्षित ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, तात, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य ही कलयुग को जीतूंगा, पर मैं भी तो भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, कृपा करके मुझे भी इस अमूल्य श्रीमद् भागवत का लाभ दिलाइए। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित की यह सच्ची प्रार्थना सुनकर उद्धव जी फिर बोले, राजन, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत कथा को सुनने के सबसे बड़े अधिकारी तो तुम स्वयं ही हो। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय श्लोक 61 से 72 का हिंदी अनुवाद। उद्धव जी कहते हैं, संसार के लोग तरह तरह के कामों में उलझे हुए हैं। वे अब तक श्रीमद् भागवत की कथा के स्वर्ण की महिमा को भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी कृपा से हे परीक्षित, इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकतर मनुष्यों को जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलेगा, तब उन्हें सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त होगी। महर्षि श्री सुखदेव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, उस कथा को सुनकर तुम भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। फिर इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार भी बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए हे राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और पहले कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने श्रद्धा से उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और कलयुग पर विजय के लिए निकल पड़े। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को मथुरा का राजा बना दिया और अपनी माताओं के साथ उसी स्थान पर रहने लगे जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे, ताकि वे श्रीमद् भागवत कथा सुन सके। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के पास पूरे 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रस धारा बहाई। जब प्रेमी श्रोताओं ने उस कथा का रसास्वादन किया, तब उनकी आंखों के सामने हर जगह भगवान की आनंदमयी लीला प्रकट हो गई। उन्हें हर दिशा में श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन होने लगा। वज्रनाभ ने क्या अनुभव किया? वज्रनाभ ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमलों में स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह के दुख से मुक्त होकर दिव्य तेज से शोभित हो गए। वज्रनाभ की माताओं जैसे रोहिणी जी आदि ने क्या अनुभव किया? उन्होंने अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के रूपी चंद्रमा में अपने को उसकी कलाओं और आभा के रूप में स्थित पाया। वे भी अपने विरह के दुख से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में प्रवेश कर गए। और जो अन्य श्रोता वहां थे, जो अन्य भक्त जन वहां उपस्थित थे,
वे भी श्री कृष्ण की नित्य अतरंग लीलाओं में शामिल होकर इस भौतिक संसार से द्रोहित हो गए। अब वे सदा गोवर्धन पर्वत के कुंजों, झाड़ियों, वृंदावन और काम्य वन जैसे वनों में तथा वहाँ की दिव्य गायों के बीच श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अपार आनंद का अनुभव करते हैं। और जो भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, उन्हें आज भी उन दिव्य भक्तों के दर्शन होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो भी इस भगवान की प्राप्ति की कथा को श्रद्धा से सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन के सभी दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे।